तो आज हम बात करेंगे खुमार ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जिन लोगों ने अभी तक ये ड्रामा स्टार्ट नहीं किया उन लोगों के लिए इससे बेहतरीन वीडियो नहीं होने वाली, जहां पर मैं आपको अब तक क्या हो चुका है उसका ओवरव्यू भी दूंगा और आगे क्या होने वाला है ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भैया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, स्पेशली जो लोग फिरोज़ खान के फ़ैन हैं और उनको ये ड्रामा भी बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा शॉकिंग पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। तो भैया सीट बेल्ट बांध ले, हेडफोन तान ले, चाय भी भैया छान ले, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। फिर जितने लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर न्यू ईयर की सेल चल रही है, 50% ऑफ तकरीबन सभी चीज़ों के ऊपर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लावर, डेकोरेशन आइटम या फिर ऐसे में लैंप खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. इस ड्रामे के अंदर जो फाइज करैक्टर दिखाया गया है, ये एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, एक ऐसी फैमिली का बच्चा है जिसका रोल अदा कर रहे हैं हमारे फिरोज खान। और सरप्राइजिंगली इनका बड़ा सॉफ्ट हार्टेड, बड़ा काइंडनेस वाला पर्सन दिखाया गया है, जिसको गरीबों का बहुत एहसास है। पेरेंट्स पहले गरीब इलाके में रहते थे, या मान लो मिडिल क्लास फैमिली थी पहले इनकी, फिर बाद में बाप का बिजनेस बहुत अच्छा चला, काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए। लेकिन आज भी फाइज का दिल उसी मोहल्ले में है, उसी मोहल्ले की उसी लड़की के ऊपर जिसके घर के बिल्कुल पास रहती थी, है उसके दोस्त की बहन। अब उस लड़की का नाम है हरीम। हरीम बहुत अच्छा डेकोर कर लेती है और बड़ी अच्छी फैमिली दिखाई गई है हरीम की, जहां पर माँ बहुत सोबर है, बस बेचारी बीमारी का हो गई है शिकार, अल्लाह को प्यारी होने वाली है। साथ में दिखाया गया उसका भाई रूफी, जो हमेशा फाइज से हेल्प लेता रहता है और फाइज उसकी बहुत मदद करता है उसकी स्कूल के माजर से कॉलेज के एडमिशन में और उसकी सारी फीसेस में। सो रूफी के दो दोस्त हैं, एक फाइज और एक नासिर। नासिर भी इन्हीं के मोहल्ले में रहने वाला एक बड़ा चवल किस्म का बंदा दिखाया गया है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलता है फाइज से और उसको जगह जगह पर टॉन्ट भी करता है। अब आपको दिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ड्रैग नहीं करूँगा, अब तक की स्टोरी में हुआ सिर्फ ये है कि यहाँ पर फाइज जो है ना, वो अंदर ही अंदर दिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है हरीम से। कभी इजहार नहीं कर पाया, हमेशा पीछे रहकर उसको सपोर्ट करता रहा है। कभी उसकी डेकोरेशन में हेल्प करवा देता था, कभी उसको कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिलवा देता था। फिलहाल उसकी खुशी यही थी कि हरीम खुश रहे, लेकिन उसको इस बात का आइडिया नहीं होगा कि जब वो अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था तो यहाँ पर जो नासिर है, जो दूसरा दोस्त है इनका, वो टांग अड़ा लेगा। और इससे पहले कि फाइज यहाँ पर अपना कोई प्यार की बात करता है हरीम से मिलके, वो अपना रिश्ता भिजवा देता है। अब चूंकि हरीम की माँ मरने वाली है, उसको कोई ऐसी बीमारी है, तो घर वाले ना आओ देखेंगे ना ताओ, बस फ़ौरन से रिश्ता तय कर देंगे कि हमारी हरीम के लिए इससे बेहतर तो रिश्ता नहीं हो सकता। हरीम को चूंकि अब तक किसी से प्यार नहीं है, बट वो इतना जानती है कि ये जो भी हो रहा है जल्दी में हो रहा है, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अब नासिर के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ही चवल हैं। उसकी माँ ख़ास तौर पे और आगे से बहन दिखाई गई है बहुत ही ज़्यादा लालची। इतनी बड़ी जहेज़ की लिस्ट पकड़ा देंगे यहाँ पर रूफ़ी को कि भाई तुमने ये सारा कुछ जहेज़ में देना है। घर वाले ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, माँ की बीमारी के लिए वो पैसा इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन इस जहेज़ के बोझ की वजह से अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़िलहाल माँ यही सजेस्ट करेगी कि चाहे कुछ भी हो, मेरी बेटी का अच्छा जहेज़ बना दो, उसको रुखसत कर दो। ये सारी बातें जानता है फाइज। फाइज भी हेल्प करना चाहता है, अपने बाप के सामने गया है। लेटेस्ट एपिसोड में ये कह रहा था कि बाबा जी मुझे थोड़े से पैसे दे दो, आपके लिए तो 10-15 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपनी इंटरटेनमेंट में भी तो कितना पैसा उड़ा देते हैं। तो बाप कहता है कि भाई मैंने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी, यहाँ पर मेरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी। बाप की तरफ से चिट्टा इनकार। भाई उसका हनीमून पे निकल गया, अब वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। ये मैंने आपको अब तक जो कुछ हुआ ना, मैंने उसका एक आपको यू कैन से दैट वन लाइनर बता दिया है। इतनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन अब तक ड्रामे की किसी का बाप भी नहीं दे सकता। अब भैया होना कुछ इस तरह से है कि भाई यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइज है ना, वो अपनी हो सकता है गाड़ी बेचकर सपोर्ट करे, रूफी की माँ का इलाज करवाए और ख़ास तौर पे वो सारी शर्तें मनवाने में हेल्प दे जो यहाँ पर नासिर की पेरेंट्स ने की हैं, उसकी माँ ने की हैं कि हाँ जहेज में ये सारा कुछ चाहिए, तो वो सारा कुछ अरेंज कर पाएगा रूफी। किसकी मदद से? फायज़ की मदद से। अब ये बात जानती है हरीम, और हरीम कहीं ना कहीं ये भी जानती है कि फायज़ मेरे से शायद मोहब्बत करता है, उसका बहुत लगाव था, क्योंकि एक स्टेटमेंट उसने बोली है लेटेस्ट एपिसोड में कि
तुम ज़िंदगी में कभी भी किसी मुश्किल में भी होगी तो तुम मुझे पाओगी अपने साथ, या तुमने मुझे पुकारना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। तो एक फिलर ऑलरेडी वो उसको दे चुका है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, लाइक करता है, और इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ हरीम को। खैर, अब चूंकि रिश्ता हो गया है तो हो कुछ नहीं सकता। यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, वो आप गौर से सुनना है आपने ये कि भैया अगली ही एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, और इवन के नासिर और हरीम को बिठा दिया बिल्कुल उस मंडक पे। मंडक नहीं होता भैया, ये मुसलमानों की शादी है। इनको स्टेज पे बिठा के पढ़ने लगे हैं इनका निकाह, और निकाह के टाइम पे होगा एक बहुत बड़ा धमाका। वो क्या, अब इस निकाह से एक दिन पहले आपको दिखाया जाएगा कि जो नासिर है वो आएगा हरीम के पास उसको ये बताने के लिए कि माँ की कुछ डिमांड्स हैं, और वो डिमांड्स करेगी, क्योंकि सारी डिमांड्स चूँकि अब तक तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छे से पूरी कर दी हैं, तो प्लीज़ तुम माँ की बात का कोई भी बुरा ना मनाना अगर वो ये डिमांड करती है। वो गाड़ी की हो सकती है, वो किसी भी दूसरी चीज़ की हो सकती है। अब मैंने ये ड्रामा लिखा तो नहीं है, प्रेडिक्ट ही कर सकता हूँ। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक क्रिएट करने लगेगी उस टाइम पर, एग्जैक्टली जिस टाइम होने वाला होगा निकाह, क्योंकि वो एक बड़ा वीक पॉइंट होता है स्पेशली लड़की वालों की तरफ से। वो बस चाह रहे होते हैं कि हमारी इज्जत रह जाए किसी भी तरह से, और इसी पॉइंट को नासिर की माँ बहुत अच्छे से कैश करना चाहती है। अब आपको दिखाया जाएगा कि हरीम उसको सीधी बात करेगी कि भाई मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, तो मैं कोई मुनाफकत नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी माँ की ये डिमांड होगी तो मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल निकाह नहीं होगा। तो उस पॉइंट पर हो सकता है कि यहाँ पर इसका ये जो नासिर है ये इसकी बात को लाइट ले के मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर कि जिस टाइम निकाह के लिए पूछा जाएगा और पहले रखी जाएगी वो डिमांड, तो आपको दिखाया जाएगा कि हरीम भरी महफिल में सबके सामने कह देगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। दैट विल बी शॉकिंग पॉइंट जो कि आप सब लोगों को हिला देगा कि बावजूद इसके कि पेरेंट्स ने इतना सब कुछ किया, वो चाहते थे शादी हो, लेकिन वो हर ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेक सकती अपने पेरेंट्स के, तो इसलिए वो सबको एग्जैक्टली बता देगी कि दैट्स व्हाट शी वांट, वो नहीं शादी करना चाहती। और ये पॉइंट एक बड़ा रिलीफिंग पॉइंट होगा हमारे फाइज के लिए, क्योंकि वो तो उससे बहुत मोहब्बत करता है, तो वो उसे किसी भी परेशानी का शिकार नहीं देखना चाहता था। नासिर जो है वो हो सकता है कि उस टाइम फड़फड़ाए और कहे कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस निकाह पढ़ाएं मौलवी साहब, लेकिन शायद उस पॉइंट तक बहुत देर हो जाए। इस पॉइंट तक हो सकता है कि यहाँ पर हरीम के पेरेंट्स भी, और ख़ास तौर पे जो उसका बाप है, वो हो सकता है कि उसका साथ दे के नहीं ठीक है अगर मेरी बेटी की ये ख्वाहिश है तो अब ये निकाह नहीं होगा, और निकाह फिर हो सकता है ना हो। जिसके बाद यहाँ पर नासिर को दिखाया जाएगा बहुत ही चीखेगा चिल्लाएगा, अपनी माँ को समझाएगा कि ये तुमने क्या तमाशा किया, मेरी शादी होते होते रह गई है तुम्हारी वजह से, बड़ा अच्छा खासा तमाशा होगा। और वो हरीम को फिर बाद में कन्विंस करने की कोशिश करेगा, फ़ोन करेगा बार बार कि तू मेरे साथ निकाह कर लो, कोई भी किसी किस्म की मज़ीद डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन वो लड़की नहीं मानेगी। अब वो जब लड़की नहीं मान रही तो ये उसको रास्ते में रोक रहा है, तंग कर रहा है, उस पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वो किसी भी तरह से मान नहीं रही। उल्टा उसका भाई अब पक्का हो गया कि हाँ ये तो अच्छा ही हुआ कि इसके साथ मैंने अपनी बहन की शादी नहीं करवाई, नहीं तो बाद में पता नहीं क्या कुछ करता। अब यहाँ पर होगा कुछ ऐसे कि मतलब आपको दिखाया जाएगा कि फाइज जो है वो मिलेगा हरीम से, और उसको मिलकर बताएगा कि मैं तुमसे बहुत देर से मोहब्बत करता था, बस इजहार नहीं कर पाया। जिस दिन इजहार करना था उस दिन तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही थी नासिर के साथ, तो ये पॉइंट सुनकर वो बड़ा शॉक्ड होगी और फाइनली उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगी। दैट मीन्स कि सब कुछ एक दफ़ा से अच्छा हो जाएगा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन भैया इतना आराम से सब कुछ कैसे हप अप हो सकता है? कड़वा तो इस ड्रामे के अंदर आएगा, और वो कड़वा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लेटेस्ट एपिसोड में आपने गौर किया होगा, हमारा ये जो नासिर चबलूट है ये बेसिकली सीसीटीवी कैमरास का काम करता है, और जिस टाइम हरीम ने आना था उस टाइम एक कैमरा इसके कमरे में चल रहा था, तो सारी रिकॉर्डिंग इनके कमरे में जो कुछ भी एक्टिविटी हुई वो सारा कुछ उस कैमरे के अंदर सेव है। और इस चीज़ का आइडिया शुरू में नासिर को भी नहीं होगा, ये तो अलग बात है कि बाद में जिस टाइम वो कोई डिलीवर करना चाह रहा होगा या वो देखेगा कि एक दफ़ा इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, तो उसको वो क्लिप मिलेगा जहाँ पर हरीम उसके बेड से उठ रही है और बहुत ही ज़्यादा हमारा जो नासिर करैक्टर है वो परेशान है। तो ये उसके हथियार एक ऐसी चीज़ लग जाएगी जिसके ऊपर वो रहकर बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्लैकमेल करने वाला है हरीम को कि वो ये वीडियो उसकी वायरल कर देगा, सबको दिखा देगा, बता देगा कि तुम्हारा उसके साथ कुछ कनेक्शन था, कुछ रिलेशन था, इस वजह से तुमने शादी के लिए हाँ भी की, और अगर उसको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई उससे शादी करेगा तो ये उसकी भूल है। अब यहाँ पर वो काफ़ी उससे ब्लैकमेल करेगा और हरीम हो सकता है कहे कि
प्लीज़ ऐसा मत करना। लेकिन बावजूद इसके जब वो नहीं मानेगी तो हो सकता है कि वो इसकी वीडियो को वायरल करे, और जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एक दफ़ा सब हैरान होंगे कि मतलब क्या हनीम इस हद तक भी जा सकती थी। भाई की नज़रों में भी डेफिनेटली गिरेगी। फाइज़ जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था वो भी बड़ा हैरान होगा, और एक दफ़ा तो उसे यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब वो थोड़ा सा गौर से सोचेगा तो वो कहेगा कि हाँ वीडियो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उसने ख़ुद भी वो मोमेंट देखा था जिस टाइम हरीम उस घर से निकल रही थी। तो ये पॉइंट डेफिनेटली फाइज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो देगा, लेकिन बावजूद इसके कि वो दिल से उससे मोहब्बत करता है, अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाएगा। जब सब यहाँ पर हरीम के ख़िलाफ़ होंगे, हो सकता है कि उस पॉइंट पर भी फाइज़ की मोहब्बत इंटैक्ट रहे। ख़ास तौर पे ये भी एक शॉकिंग पॉइंट दिखाया जा सकता है कि ये न्यूज़ फैलने से इसकी माँ की फिर डेथ हो जाए। बेचारी की इज़्ज़त भी गई और माँ भी गई। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर फाइज़ ही उसको सपोर्ट देगा, एक मोरल सपोर्ट देगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि एक साइबर क्राइम का केस बनाया जाएगा इस बंदे के ऊपर जिसका नाम है नासिर, क्योंकि आप किसी की भी वीडियो इस तरह से वायरल नहीं कर सकते, उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पुलिस आकर नासिर को पकड़ कर लेकर जाएगी। जब इस मामले की छानबीन की जाएगी, पुलिस जब अच्छी खासी छतरोल करेगी, तो यहाँ पर सबके सामने सच्चाई उगलेगा हमारा नासिर के भाई उसका किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं था हरीम के साथ। ये वीडियो किस तनाजुर में बनी, ये बात वो सबके सामने खुद बोलकर बताएगा और हरीम की इज़्ज़त अपने वर्ड से वापस लाएगा जिसको पहले उसने बड़े बुरे तरीके से रोंदा। तो इस तरह से भैया होगा अंजाम हमारे नासिर का। और लास्ट में आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा फाइट्स करने के बाद जब आपको दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ जो इनकी नई नवेली दुल्हन है, इसके बड़े भाई की बेगम, वो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती, उसकी माँ को उसकी औकात याद दिला के रखती है, जिसकी औकात टाइम टू टाइम फाइज़ ने खुद ही खोली है। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो रिस्पेक्ट उसको उससे नहीं मिली वो उसको मिलेगी फाइज़ की बेगम यानी कि हरीम से। और एंड आपको यही दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर के अच्छे लोग होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी लेवल के हों, स्टेटस मैटर नहीं करता, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जो रिस्पेक्ट उसको हरीम से मिलेगी वो उसे किसी और से नहीं मिलेगी, नासिर को उसका अंजाम मिलेगा और फिर ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। इसी फैमिली के साथ हरीम की शादी फाइज़ से होगी। तो भैया ये मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी है। मुझे लगता है ड्रामे के अंदर आगे ये सारे सीन्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों, मैंने ड्रामा लिखा नहीं है, ना ही मैंने इसको डायरेक्ट किया। ये मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन है जो मैं अक्सर आपको ड्रामास की कंप्लीट स्टोरी की सूरत में देता हूँ। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो, डिसएग्री, या क्या लगता है कौन सा पॉइंट मैं मिस करा चुका हूँ, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने बताए हैं ऐसे 8 ड्रामे जो 2021 को, माजरत से 21 नहीं यार 2023 के बेस्ट ड्रामे थे, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।